लेकिन अस्करी क़यादत ईरान की क्या कुछ कह रही है, यानी IRGC पासदारान इनकलाब इस्लाम क्या कुछ कह रहा है। उनका मानना है कि ये जो 40 दिन की जंग हुई है तो एक ट्रेलर था, अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो अब पता लगेगा कि सूरत हाल किस तरीके से बिगड़ती है और उन असासों को निशाना बनाया जाएगा जो अभी तक छुपे बैठे थे या खामोशी के साथ तमाशा देख रहे थे। IRGC के कमांडर का मानना है कि अब जो मिसाइल्स इस्तेमाल की जाएंगी ये सिर्फ इन 1-1.5 महीनों के दौरान ही बनाई गई है। हदफ मुकर्रर कर दिए गए हैं, निशाने सटीक होंगे और किसी की समझ में भी ये नहीं आएगा कि आखिर ऐसा किस तरीके से हो रहा है। IRGC के सीनियर कमांडर की ये बातचीत ऑफिशियल टेलीविजन पर जारी कर दी गई है और जब ये टीवी पर जारी कर दी गई है तो उससे खदशा बढ़ चुका है कि अमन मुज़ाकरात क्या आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। और जो ईरान लगातार ये कह रहा है कि अगर अबनाए हरमुज और अमेरिका की तरफ से तमाम तर हरदर्मियां नहीं उठाई गई और ये पाबंदियां नहीं हटाई गई तो जंग का रुख बदल सकता है। और ये जंग का रुख कितना बदल सकता है ये एक अहम और बड़ी बात है। اگر بخواد دوباره ادامه پیدا کنه این جنگ جهانی بشه، یعنی لایه هایی که هستن که قراره که این کارا رو مدیریت کنن روز به روز اینها حضور جدیتری پیدا میکنن تو صحنه و کما اینکه نه در موضوع نظامی، در موضوع اقتصادی و بحث تنگ هرمز تأثیر جهانی خودش رو گذاشته، نشون داد. یعنی محاسباتشون همه چیز غلط بود. مثلا میگن آقا تصورشون بود که موشک‌های ما تمام میشن، ما دیگه نمیتونیم تولید کنیم. خب شما نتونستید جلوی غزه رو بگیرید. غزه 360 کیلومتر مربعه، ایران 1,780,000 کیلومتر مربع. شما اونجا با چشم غیر مسلح هم उठा दूसरी पहला स्टेटमेंट आपने ईरान का जो पहली बात यानी ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर की बात सुनी तो दोनों की लाइन सेम। इससे पता चलता है कि मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ।